हेलो दोस्तों, मैं हूं जेमिस परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केच करना है फ्रंट प्लेन पे। तो मैंने यहाँ पे स्केच करना शुरू कर दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो मैं ये सर्कल को बना देता हूँ और सर्कल का जो डायमेंशन मुझे देना है, मैं ये सर्कल का डायमेंशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सर्कल का डायमेंशन दे दिया है। अब मुझे बनाना है एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लूँगा। अभी मैं डायमेंशन जो है वो साथ में निकाल देता हूँ, डायमेंशन में एक साथ में देने वाला हूँ। तो अभी ये जो सर्कल का मुझे डायमेंशन था वो मैंने निकाला। अब मुझे ये रेक्टेंगल चाहिए डायमेंशन में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका डायमेंशन जो है वो मैं यहाँ पे अभी दे दूँगा, ताकि मुझे ये जो चाहिए वो शेप एंड साइज का मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं ये वाला डायमेंशन भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन गया है मेरा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट लेना है और ऑफसेट की जो वैल्यू है, ऑफसेट की मुझे वैल्यू देनी है 2 की। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी है और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट चेन ऑन रखा है, क्योंकि मुझे इस तरह से ऑफसेट चाहिए। अब मुझे फिर से एक ऑफसेट लेना है, मैं फिर से यहाँ पे ऑफसेट लूँगा और अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो है 1.5 की। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू सेट कर दी है और यहाँ पे मैंने इस तरह से ऑफसेट कर दिया है। अब फिर से मैं ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन को मैं अभी डिलीट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायमेंशन को डिलीट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट कमांड लेना है और मुझे ऑफसेट की वैल्यू डालनी है 1 mm। और मुझे ये ऑफसेट बोथ साइड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बाई डायरेक्शनल ऑन कर दिया है और मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑफसेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, ट्रिम करना शुरू करना है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ट्रिम करना शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लाइंस को ट्रिम कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से लाइन को ट्रिम करना शुरू कर देना है। जैसे ही लाइन ट्रिम हो जाती है, उसके बाद हम आगे क्या कौन सी प्रोसेस करनी है ये देखेंगे। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं अभी यहाँ पे लाइन जो है वो ट्रिम कर रहा हूँ। तो लाइन ट्रिम होने के बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे स्केच देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन कमांड लेना है और ये सारे कॉर्नर को टच करे इस तरह से हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, ये लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा कुछ इस तरह से और ये लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे। तो हमें इस तरह से लाइन देखने को मिल जाएगी। अब हमें करना है ऑफसेट। तो मैंने यहाँ पे फिर से ऑफसेट ले लिया है। इस बार जो ऑफसेट की वैल्यू डालनी है वो डालनी है मुझे 1.5 डिवाइड बाई 2 और एंटर की मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी है। ऑफसेट चाहिए मुझे बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे बोथ साइड का ऑफसेट ले लिया है। फिर से मुझे वही प्रोसेस रिपीट करनी है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे लाइन मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, फिर से अननेसेसरी लाइन जो होती है वो सारी लाइन को मुझे ट्रिम करना है। तो मैं यहाँ पे अननेसेसरी लाइन जो है वो सारी ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, तो सारी लाइन ट्रिम करने के बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे स्केच देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडियस देनी है और रेडियस की जो वैल्यू है वो वैल्यू देनी है हमें 0.5 की। तो इस तरह से यहाँ पे रेडियस देनी है हमें। फिर यहाँ पे रेडियस देनी है, यहाँ पे देनी है और यहाँ पे देनी है।
तो कुछ इस तरह से हमें रेडियस दे देनी है। अब क्या करना है, जो डायमेंशन हमने निकाले हैं वो सारे डायमेंशन हमें वापस से दे देने हैं ताकि स्केच को हम कंस्ट्रेंट कर सके। तो चलिए डायमेंशन देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अभी आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हमें सारे डायमेंशन देने हैं ताकि स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट कर सके। अब हमें क्या करना है, स्केच के कंस्ट्रेंट हो जाने के बाद यहाँ से स्केच को कर देंगे क्लोज। तो आपका स्केच जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमें इसको एक्सट्रूड करना है, तो फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक कर देंगे और ये स्केच को हम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही स्केच को सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सट्रूड का इस तरह से पोर्शन मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, कौन सी डायरेक्शन में करना है, और यहाँ पे इसका डायमेंशन देंगे। तो हमें एक्सट्रूड जो करना है वो 50 mm में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 50 mm डायमेंशन दे के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया है। तो देखो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है वो होल नहीं आया। तो इसमें क्या करना है कि हमने जब एक्सट्रूड किया तब पूरा स्केच हमने सिलेक्ट कर लिया था, तो इसके अंदर हमें ये होल को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एक होल है और इसको कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे अभी हमने जो स्केच बनाया है वो ही स्केच एक्सट्रूड किया हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे ये पार्ट बना लिया है। तो दोस्तों आपको आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।